दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बजन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, टांडा की सड़कें पूरी तरीके से नगरपालिका क्षेत्र की टूट चुकी थी। टांडा क्षेत्र वासियों की जो यहाँ के नागरिक हैं, तमाम मांगे करने के बाद तब जाके यहाँ का कार्य शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि 6 महीने पहले इसका कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आधा ही निर्माण कार्य हुआ, फिर बंद हो गया था। इसके बाद फिर क्षेत्र की जनता का बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक ये होता था कि अगर किसी मरीज़ को लेकर जाया करते थे तो उसकी तबीयत और ख़राब भी होती थी। तो तमाम तरह की बातें थी। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक नया सड़क का नया निर्माण शुरू होता है, बका मस्जिद से लेकर सकरावल गोड तक ये होना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो एक मानक होता है, पूरे तरीके से मानक की अनदेखी की जा रही है। इसी के संदर्भ में इस क्षेत्र की जनता उप जिलाधिकारी टांडा को एक ज्ञापन दिया है और इसमें यह कहा गया है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं, इस कार्य के सकरावल गोड के क्षेत्र की सड़क के जो बन रही है, यहाँ के ठेकेदार हैं श्री बलराम मौर्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो देने वाले हैं कि जनाब मोहम्मद जावेद अंसारी साहब इन्होंने दिया। ये अपना काम इसलिए कर रहे हैं कि ये क्षेत्र के एक जागरूक नागरिक हैं, जो एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, ये पूरे तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो भी निर्माण की सामग्रियाँ हैं, पूरे तरीके से यहाँ पे कि मिस यूज़ किया जा रहा है। वो जो मानक से बनना चाहिए, मानक से नहीं बन रहे हैं। जो यहाँ पे कि पत्थर लग रहे हैं, जो मतलब कि गुट्टे हैं, गुट्टे भी क्या होता है कि लोकल गुट्टे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपके सामने क्या है, जावेद साहब हैं, ये एक क्षेत्र के नागरिक हैं यहाँ पे, कि हम इससे बात करेंगे कि आपको जो यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, आपको क्या दिक्कत दिखाई पड़ रही है? दिक्कत मुझे ये हो रही है कि ये नया टेंडर है, नए निर्माण का है और इसमें ठेकेदार बलराम मौर्य जो है वो क्वांटिटी को डिस्टर्ब करते हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए, पुराने जो डामर की 25-50 का पत्थर है और पौन इंचा जो गिट्टी है वो ताड़कुल से लगी हुई है डामर से, और डामर और सीमेंट का कभी मिलाप नहीं होता। ठेकेदार अपनी 4 इंच क्वांटिटी को एडजस्ट करने के लिए जो भ्रष्टाचार की बू आती है, उससे जब कहा गया कि इस पुराने मलबे को हटा के नई गिट्टी फेंकने का काम करिए, टेंडर तो ये है, तो उसका ये जवाब आता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक दसियों लाख रुपया देना है, इसलिए मैं नहीं ऐसे कराऊंगा। और उसने आनन फानन में अपने कुछ चुनिंदा चापलूसकारों के साथ मिलकर तुरंत रोलर इस पर मशीन चलवा दिया कि जो नीचे डामर की पत्थर है और डामर की जो 25-50 का बड़ा वाला गुट्टा है वो दब जाए, दिखाई न पड़े, अधिकारियों की आंख में धूल झोंक कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दें। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का बार बार बयान आ रहा है भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस, वो यहाँ एकदम भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उनकी मनसा को बट्टा लगा रहे हैं ये ठेकेदार लोग। अब मेरी डिमांड ये है कि पुराने मलबे को हटाकर नई गिट्टी डालकर पुनः उसका सही निर्माण मानक के अनुकूल कराया जाए। इसमें क्या कि जब यहाँ की सड़कें खोदी गई तो क्या वो जो डामर था, जो तेल थे, उसको निकाला नहीं गया? उसको निकाला नहीं गया, अब भी वो इस गिट्टी के नीचे दबा हुआ है और उसको छुपाने के लिए तत्काल रोलर मशीन से चलवा कर उसको दबवा दिया गया है कि अगर अधिकारी जांच में आएँ तो उनको ये ना मिले। और मैंने 30 अगस्त को एक उप जिलाधिकारी महोदय टांडा को तत्काल एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उन्होंने तुरंत जेई साहब को फ़ोन किया और कहा आप मौका देखें, और इसमें जेई साहब मेरी समझ से अभी तक मौके पर नहीं आए हैं जो उसको गिट्टी को हटवा के देखें। और इसमें कुछ नगर पालिका परिषद के बाबू निशांत पांडे की भी कुछ संलिप्तता नज़र आती है, क्योंकि मैंने जब उनसे इस रोड का एस्टीमेट मांगा तो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। एस्टीमेट मैंने इसलिए मांगा था कि ये पब्लिक को जानकारी हो सके कि इसका मानक क्या है। जब तक स्टैंडर्ड नहीं मालूम होगा तब से हम कैसे बात कर सकते हैं?
तो तत्वों पर आपने करेंगे। देखा कि किस तरीके से सकरावल गोड की ये सड़कें अपने मानक वगैरह जो यहाँ का कि जो ठेकेदार है पूरे तरीके से मानक की अनदेखी कर रहे हैं। जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए, क्षेत्र के वासियों का कहना है कि ये उसके अनुरूप यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से टांडा शासन प्रशासन और पूरे तरीके से टांडा नगर पालिका का शासन प्रशासन इसको संज्ञान में लेगा और क्षेत्र वासियों की जो भी शंकाएं हैं उसको जांच करा के दूर करने की कोशिश करेगा, जिससे जल्द ही इस क्षेत्र के सड़क पूरे तरीके से फिनिशिंग हो जाए और लोगों की समस्याएं दूर हो। तो यहाँ पे फिर हम कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से टांडा नगर पालिका प्रशासन को इसमें बहुत जल्द संज्ञान में लेना ही चाहिए, जिससे तमाम समस्याओं का हल हो सके। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुकामी प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेके मानक के अनुरूप नहीं बनवाया तो मैं आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसको भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने दें और मानक के अनुकूल ही इसको बनवाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि टांडा नगर पालिका प्रशासन पूरे तरीके से वक्त रहते हुए इस बात पे संज्ञान लेगा और कार्यों को सही कराने का काम करेगा। ओके थैंक। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।